गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे पिछले लास्ट लेक्चर से। आप उसी का भी कंटिन्यूस करनी है। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी हो गई है, बड़ी है, हो क्या गई है, बड़ी है आपकी बुक में, और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ रहे हैं, एक एक बताने पड़ रहे हैं, इसलिए आपके इसके पार्ट भी बहुत हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपको बस पढ़ते जाना और देखते जाना है। सॉल्यूशन तो आपको दिया ही जा रहा है, बस मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए। पूरी समांतर श्रेणी को अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन अलग से आता है, ये आपका नया टॉपिक है, क्योंकि कुछ सिलेबस जब बदला है, से आपकी एनसीईआरटी की बुक चली है, तो एनसीईआरटी की बुक में जब से चली तो ये आपका टॉपिक आया है, इसलिए आप लोग मन लगा के इसको देखिएगा। कुछ थोड़ा सा नया है, लेकिन हम लोग इतने दिन से सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है, सारे इजी हैं, फार्मूले बेस हैं। बस जो समझने वाली बात है, निकालने वाली बात वो वही है कि हम लोग ए निकालते हैं, डी निकालते हैं, एनवा पद निकालते हैं, यही तो कर रहे हैं। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 40 धन पूर्णांकों का योग, कितने धन पूर्णांकों का योग? 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य यानी 6 का भाग जाना चाहिए। 6 से भाग वाले हमने लिख लिए, 6, 12, 18, 24 डाट डाट डाट। पूरे लिखने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि n बराबर 40 उसने बता दिया है कि केवल 40 पदों तक, मतलब जो 6 से विभाज्य वाले पद हैं वो 40 पदों तक। ठीक, ए क्या होगा? प्रथम पद होता है। डी क्या होगा? 12 - 6 हो गया। ठीक है, ऐसे n बराबर फार्मूला लगा देंगे और इसमें रख देंगे। कैलकुलेशन आपको करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट हमने दे दी, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बुक का पीडीएफ जरूर रखिएगा आप लोग। बुक नहीं हो, हमारे पास भी बुक नहीं है, हम भी सहारा लेते हैं दूसरे पीडीएफ से। आप भी बुक रखिएगा, पीडीएफ का सहारा लीजिए। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। हाँ, अब आगे हमने छोड़े, कौन कौन से छोड़े? 13 और 14। 13 क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें भी बता दिया 8 के, तो 8 वाले ले लेते हैं क्रम से। 8 8 दिन 16, 8 3 24, और इससे आप निकाल लेंगे ए और डी। n15 पता है। अब आपका 14 नंबर क्या है? 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको लास्ट एक्सरसाइज 5.2 जाइए, उसमें क्या आता है? एनवा पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? योग ज्ञात कीजिए। बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। आप इससे सबसे पहले 0 विषम संख्याएं सारी लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें लास्ट पद पता है, an बराबर 50, तो आप ए डी तो श्रेणी से निकल आएगा। an का फार्मूला लगाएंगे, उससे आपका n निकलेगा। पहले इसमें an का फार्मूला लगेगा। अभी हम लोग जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कौन से? शुरुआत के क्वेश्चन आपके, तो हम लोग an का फार्मूला लगाते थे। देखिए पहले हम लोग an का फार्मूला लगा के n निकालते थे कि नहीं निकालते थे? n निकालने के बाद जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आपको समझाया लास्ट वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो, ये सबसे फर्स्ट वीडियो है समांतर श्रेणी का। तो हमने पहले an का फार्मूला लगा, श्रेणी मिली कि नहीं मिली, लास्ट पद दिया हुआ, an का फार्मूला लगा के हमने n निकाला, तब ऐसे n का फार्मूला लगाया। यही काम आपको 14 नंबर में करना है। ठीक बेटा, चलिए अब आपका हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब कोई निर्माण कार्य चल रहा है, उसे ठेका दिया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर इस निश्चित तिथि तक आप तैयार नहीं करेंगे तो आपके ऊपर विलंब लगेगा, विलंब दंड लगेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है जुर्माना। पहले दिन उसे 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि जुर्माना लगता है। क्रम से मतलब 50। आगे कह भी दिया है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना ठीक पहले दिन का 50 रुपये अधिक लगता है, यानी पहले दिन जो जुर्माना देगा उससे 50-50 रुपये क्रम से बढ़ाने चले जाने हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगर ये 30 दिन विलम्ब हो जाए, कितने दिन? 30 दिन विलम्ब कर दे, तो उसे जुर्माने को कितनी राशि हमें देनी पड़ेगी? चलिए
कार्य को पूरा न करने पर जुर्माने की दी गई राशि की श्रेणी क्या कह रहा है? 200, 250, 300, 350, कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। ये हमारा n का काम करेगा या दिन दिए हुए हैं तो। a प्रथम पद होता है 200। d कैसे निकालते हैं? सारे क्वेश्चन में निकालते हैं तो 30 पद में प्रथम पद घटाकर। n 30 दिया हुआ, 30 दिनों के लिए जुर्माने की दी गई राशि जिसको सबको निकालना है, योग करना है, तो योग वाला फार्मूला लगा दिया है। n बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये 1 है, n-1 इंटू डी। सारे मान हमें पता है, a d n। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी गई है, आंसर ये आएगा 27,750 रुपये। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर आपका क्या कह रहा है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, कोई स्कूल के विद्यार्थी हैं, किसी स्कूल के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि दी गई है। जब वो लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक प्रदर्शन, तो 7 पुरस्कार हैं जिनके लिए हम 700 रुपये रखे गए हैं। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। जो पुरस्कार दिया जाता है वो अपने पहले वाले यानी पिछले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम, 20 रुपये घटाते हुए हर बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है। तो पूछा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान तो तब पता चलेगा जब हमें सबसे पहला पुरस्कार अगर पता चल जाए तो हम 20-20 रुपये कम करते चले जाएंगे, 7 तो निकल आएंगे। लेकिन अब सबसे पहला पुरस्कार कैसे पता चले? देखो उसने साफ साफ बता दिया, आपको हिंट दे दी कि सारे पुरस्कार जो हैं क्रम से 20-20 कम है, यानी सब में अंतर क्या है? समान है। जब सब में अंतर समान है तो कौन सी श्रेणी बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 7 पुरस्कार है तो पुरस्कारों की संख्या n बराबर 7। कुल राशि 700 है तो ये Sn का काम करेगी 700 और n 7 है इसलिए S7 बराबर 700 हमने लिख दिया। D क्योंकि सब में अंतर समान है, 20 रुपये कम हो रहा है इसलिए घटाने पर हमेशा पिछली वाली राशि बढ़ी रहेगी तो माइनस में आएगा, D बराबर -20। A प्रथम पुरस्कार हमें निकालना है। Sn बराबर फार्मूला लगा दिया n/2 2a + n-1 इंटू डी। S7 n की जगह 7 रख दिया, डी की जगह -20 रख दिया। ये 2 इधर गुणा में जाएगा, भाग में आएगा। ये बेटा 6 है, 7 में 1 गया 6। मिसप्रिंट हो लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया, ने ध्यान नहीं दिया तो उसको सुधारना पड़ा हमें। गुणा कराया -120 हो गया। ये 100 दूनी 200 हो गया। ये 120 इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 200 में 120 जुड़ेगा तो 320 हो गया। 320 हो गया। अब 2a बराबर तो a बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो प्रथम पुरस्कार कितना हो गया? 160। अब सारे पुरस्कार 20 रुपये कम है तो 20 क्रम से करते चले जाइए आप। पहला 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60, सातवां 40। सब में है कि नहीं? अगर आपको आंसर चेक करना हो सारे जोड़ के देख लीजिए, हमारा कितना आना चाहिए? 700। ठीक बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, विद्यालय के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब ये है कि हो सकता है उसके सेक्शन हो, उस कक्षा के क्या हो? सेक्शन हो। तो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के जो संख्या होगी, अगर कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 सेक्शन है तो 2 पेड़, अरे कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार चलना, किस प्रकार क्रम तक चलना है? कक्षा 12 तक। कितने क्रम तक चलना है? कक्षा 12 तक। और साथ में एक चीज़ और बता दी गई कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3। तो देखिए हमने क्या लिखा है, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाता है, इसलिए एक हो गया, 2 कक्षा 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, डॉट डॉट डॉट, कक्षा 12 के लिए 12 हो गए। अब जो कि 3 अनुभाग हैं,
हर एक कक्षा के कितने भाग है, कितने सेक्शन है, 3। तो जब पहली कक्षा होगी 3 सेक्शन होंगे तो 3 पेड़ लग जाएंगे कि नहीं। दूसरी कक्षा होगी हर एक कक्षा के 2 पेड़ लगते हैं और सब सेक्शन 3 हो गए तो कितने पेड़ लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, सब में 3 का गुणा करा दिया कि नहीं करा दिया, क्योंकि हर के 3 सेक्शन है। बस हमारी बन गई समानता श्रेणी, सब में अंतर समान है। ए 3, डी 6 - 3 3, एन कितनी कक्षाएं हैं, 12, तो एन बराबर, क्योंकि एक का साफ सब कह दिया, एन बराबर 12, एन 36, एन मतलब लास्ट वाला है। देखते हैं हम निकालना क्या है। प्रत्येक कक्षा के मतलब जो पेड़ लगाता है प्रत्येक कक्षा अपने सेक्शन सहित, तो योगफल निकालना है। योगफल का फार्मूला लगा दिया, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। एस एन मतलब कक्षाएं कितनी है, 12, 12/2 2a + n की जगह 12 - 1 × d। ए और डी का मान अभी हम लिख चुके हैं पिछले लास्ट में। ए का मान 3 है, डी का मान 3 है। यहाँ हमने ए का मान रख दिया, डी का मान रख दिया, कैलकुलेशन कर दी, लास्ट में 234। इसका मतलब कितने विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ कितने हैं, 234, 234। ठीक है बेटा, अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतने अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे देखते हैं। धन्यवाद बेटा।